आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल नया स्टैटिकल फंक्शन जिसे कहते हैं सम इफ्स, एवरेज इफ्स। और एक हम आपको एक बिल्कुल नई चीज़ सिखाएंगे ऑटो सम, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है फास्टली सम लगाने का अपनी एक्सेल सीट पर। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वी लुकअप की। वी लुकअप इससे पहले आपने जैसा मैंने करके दिखाया ऐसा कभी यूज़ नहीं किया होगा, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही मल्टीपल फंक्शंस उस वी लुकअप के अंदर यूज़ किए गए हैं। 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वी लुकअप, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया था। अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है सम। नॉर्मली सम आप सब ने बहुत लगाया होता है। हमें क्या करना होता है, सम डालना होता है, रेंज देनी होती है और क्लोज करके एंटर। यानी ये बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही हम अगर एवरेज देना चाहें तो हम ऐसे एवरेज दे सकते हैं, एवरेज देना चाहें तो ऐसे हम अपना एवरेज दे सकते हैं। और यहाँ पे रेंज हमने दी और सिलेक्ट किया और एंटर। कुछ गलत प्रेस हो गया। ए बी एवरेज हमने रेंज दी यहाँ से एंड एंटर। यानी इसका जो एवरेज है 630 है और इसका सम है जो 5500 है। अब हम जानते हैं कि हम अपने काम को ज़्यादा स्मार्ट कैसे बनाएं। तो कुछ नहीं करना, अगर हमारे पास ऐसी कोई लेंथ है और हम सम करना चाहते हैं, सिर्फ ऑल्ट प्लस कर दो। ऑल्ट प्लस करते ही हमारा ऑटो सम जनरेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और वो अपने आप ही रेंज ले लेता है। एंटर। 5500 आंसर आ गया। ये सिर्फ सम के लिए यूज होता है, एवरेज के लिए नहीं होता। अब हम आते हैं सम इफ़ की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सीट में सम इफ़ का कुछ एक टेबल है हमारे पास, ऊपर सम इफ़ को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जिस पर हमें काम करना है। तो सम इफ़ कैसे काम करता है, पहले वो रेंज लेता है, फिर वो क्राइटेरिया लेता है, फिर लेता है सम रेंज। यानी वो रेंज में से हमें किस क्राइटेरिया का सम चाहिए। ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज़ होता है, मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए हम सम इफ्स यूज़ करते हैं। तो ये कैसे काम करता है हम देखते हैं। सम इफ B5 से B17, B5 से B17 में A I6 A, जिसका हमें सम चाहिए। यानी इस क्राइटेरिया में से ए का हमें इस क्राइटेरिया का सम चाहिए, इसमें से सम। तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ का वो काउंट करके यहाँ पे आपको टोटल सम दे देगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। हम लिखते हैं सम इफ, पहले मांगा इसने रेंज, हमने दी रेंज। इसमें से इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए हम बी लेते हैं। इसने ए लिया था, हम बी लेंगे, कोमा इस वैल्यू का इस रेंज में बी का यहाँ से सम कर दो जितनी बार भी बी यूज हुआ है। तो हम इसको क्लोज करके एंटर मारेंगे तो 1144 आ जाएगा। तो अब आपके सामने हम दूसरा लेके आते हैं। यहाँ पे लिखा है ए एंड बी का सम, यानी यहाँ पे ए और बी का जितना भी है उसका टोटल सम दे दो। तो हम ये कैसे करेंगे, पहले सम इफ में ए का क्राइटेरिया लेंगे सारा, फिर प्लस करके सम इफ में बी के क्राइटेरिया लेंगे और एंटर मारेंगे। तो आया 3121। अगर हम इसका काउंट देखें तो इक्वल है। कुछ नहीं किया हमने, इन दोनों को प्लस कर दिया, बीच में एक प्लस साइन डाल दिया। तो गाइस ये बाकी की सारी जो ब्लैंक सीट्स हैं, ब्लैंक रोज हैं, इसे आपको अपने एंड से कंप्लीट करना है। मेरी सीट्स को जस्ट कॉपी कीजिए अपनी सीट में और इसको करते चले जाइए। ये बहुत ही अच्छी सीट है। नॉर्मली प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पे भी आप एक्सेल का यूज़ करते हैं वहाँ बहुत काम आता है और इसको यूज़ कीजिए। अब हम आते हैं सम इफ्स की तरफ। सम इफ्स रेंज ऑफ सम रेंज ऑफ सम क्राइटेरिया एंड रेंज क्राइटेरिया रेंज। तो इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। अब हम अपना सम इफ्स शुरू करते हैं। वो कैसे काम करता है, ये 2 से ज़्यादा कंडीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सम इफ हम सिर्फ 1 कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके देखते हैं। इसने बोला कि F5 से F17। ध्यान रखना, सम इफ सबसे पहले सम की रेंज लेता है, सम इफ सबसे पहले रेंज लेता है और लास्ट में सम रेंज लेता है। लेकिन ये शुरू में ही सम रेंज ले लेता है। तो इसमें जितना भी न्यूमेरिक
डेटा पड़ा है वो हमें क्राइटेरिया वाइज सम लेना है। तो हमने सम की रेंज दे दी है। पहला क्राइटेरिया दिया हमने E5 से E17, E5 से E17 में हमने दिया I6 यानी ए, सॉरी I6 यानी Y100। तो हमने इसको कहा कि इस सम रेंज में सिर्फ Y100 का हमें सम चाहिए, पहला क्राइटेरिया। यानी Y100 का सम कितना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। बट एक कंडीशन और है, B5 से B17, यानी B5 से B17 में सिर्फ B का, यानी इसमें से हमें Y100 का सम चाहिए जिसके आगे B हो। तो जब हमने एंटर मारा तो आया 488। अगर हम इसमें से B देखें जो Y100 के आगे है, तो एक तो ये है, एक ये है, तो इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो ये 488 आता है। तो 488 आपका आंसर। सेम ऐसे ही हम दूसरे क्राइटेरिया के और आते हैं। यहाँ पे इसने बोला है ईस्ट, सेकंड क्राइटेरिया X100, तो ये बोलता है F5 से F17, यानी ये सम में उसको D5 से D17 में H8 चाहिए। H8 बोले तो ईस्ट, यानी उसको इसमें से सम चाहिए ईस्ट का। तो ईस्ट तो बहुत सारे हैं, उसका सम ज़्यादा होगा। फिर लेकिन इसने एक कंडीशन और लगा दी, इसने बोला E5 से E17, यानी E5 से E17 में I8 यानी X100, यानी इसमें से ईस्ट का सम चाहिए लेकिन जो X100 हो। X100 एक है, X100 ईस्ट, X100 दो, ईस्ट X100 दो ही हैं। तो पहला हमारा ईस्ट X100 है ये, और दूसरा ईस्ट X100 है ये। अगर हम 456 प्लस 456 करते हैं तो हमारा आता है 912, और हमारा आंसर है 912। तो गाइस, जैसे हमने सम इफ़ किया वैसे ही एवरेज इफ़ होता है। सम इफ़ हमें सम करके देता है, एवरेज इफ़ हमें एवरेज करके देता है। सेम ऐसे ही सम इफ्स हमें मल्टीपल क्राइटेरिया में से सम निकाल के देता है, एवरेज इफ्स हमें मल्टीपल क्राइटेरिया में से एवरेज निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, इज इक्वल टू AVER एवरेज इफ्स। सबसे पहले हमें सम रेंज देनी है, हमने सम रेंज दी। उसके बाद उसने पूछा क्राइटेरिया, तो पहला क्राइटेरिया हमने दिया यहाँ से, टाइप में इसने लिया Y100, तो कोमा हमने दिया Y100। फिर इसने दूसरी रेंज पूछी है, यहाँ पे जैसे A दिखा रहा है, तो हमने ये क्राइटेरिया दिया और यहाँ से लिया A। तो ये इसने कहा कि हमें सम चाहिए Y100 का जिसके आगे A हो। तो हम जैसे अपना क्लोज करके इंटर मारते हैं तो 244, तो A के आगे Y100, A के आगे Y100 सिर्फ एक ही है, 244। तो 244 का एवरेज भी 244 ही होगा, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया में से हमने एवरेज निकाला और ये हमारा आंसर आ गया। गाइस, सेम ऐसे ही आपको ये सब, आप इसको भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और फिर सब जितने भी ब्लैंक मैंने छोड़े हुए हैं इनको आप कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी एरर या इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और या फिर आप अपनी एक्सेल शीट्स भी मुझे डाल सकते हैं, जहाँ पे मैं आपका आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, जिस ईमेल आईडी पे मैं आपको एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दूँगा। जो भी मेरे पास ये डेटा है इस शीट्स को आपको फॉरवर्ड करूँगा, आप इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही आपको शीट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो आज हमने सीखा कि सम क्या होता है और ऑटो सम क्या होता है, कैसे हम सम निकालते हैं। और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हमें टाइप करना पड़ता है पूरा फंक्शंस, लेकिन ऑटो सम की मदद से हम डायरेक्ट अपना सम निकाल लेते हैं। दूसरा है सम इफ़। सम इफ़ कैसे काम करता है आपने देखा, सिंगल कंडीशन के लिए हम सम इफ यूज़ करते हैं, जिसमें हम शुरू में रेंज देते हैं। वहीं सम इफ़ में हम शुरू में रेंज नहीं देके शुरू में हम देते हैं सम की रेंज देते हैं, उसके बाद हम अपने मल्टीपल क्राइटेरियाज देते हैं। वैसे ही एवरेज, हमने एवरेज इफ़ देखा, वो एवरेज इफ़ कैसे काम करता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स को शेयर कीजिए, उनकी नॉलेज के लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
और अगर आप मुझे कुछ मोर टिप्स या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और इस एक्सेल शीट के लिए आप अपनी मेल आईडी मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे, उस मेल आईडी पे मैं आपको अपना ये डेटा फॉरवर्ड कर दूंगा। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन for more notification of my